बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनीसुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इब्राहिम पोल्ट्री ट्रेडर के प्लेटफॉर्म से। हम आपके लिए जो है ना वो डेली बेसिस पे हमारा प्लान बनाए कि हम पोल्ट्री के मतलब बात करेंगे। और उसमें आज की जो है वो है सर्दियों के हवाले से मिनिमम वेंटिलेशन। सबसे पहले तो आपने मिनिमम वेंटिलेशन जो है ना उसकी डेफिनेशन को समझना है कि मिनिमम वेंटिलेशन है क्या। मिनिमम वेंटिलेशन है कि मिनिमम कम से कम हवा आए और वो हवा फ़ैन उसको बाहर निकाल दें और नई हवा एंटर हो जाए। मतलब एयर एक्सचेंज का नाम है मिनिमम वेंटिलेशन। अच्छा, वो अब आपने करते हुए बहुत सारी चीज़ों को उसमें आ जाती है कि उसमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। उनमें आपने एक तो ये ख़्याल रखना है कि हमारा हीटर ज़्यादा ना चले, इकोनॉमिकली हम ठीक रहें। फ़ैन जो चले वो गैसेज़ बाहर निकालने के लिए फ़ैन चलाना है, ना कि हमने जो है ना हीट निकालने के लिए। हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं? हमारे वेटरनरियन भाई, सुपरवाइज़र हज़रात जो इस पे मिस्टेक कर रहे हैं, वो हीट पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि हीट दे दी है क्योंकि बाहर सर्दी है। सर्दी की वजह से हीट ज़्यादा दे के फिर फ़ैन चलाते हैं और फ़ैन में कॉम्पिटिशन लगाया हुआ है जी, हमारा फ़ैन माशाल्लाह बड़ा चल रहा है जी, बड़ा दे रहा है और कंफर्टेबल है। देखिए, बड़ा कंफर्टेबल ही होना है, लेकिन आपका नुकसान इस तरह से हो रहा है कि आप हीट ज़्यादा दे रहे हैं और हीट को निकालने के लिए वो फ़ैन चलाना पड़ रहा है आपको। जब आप हीट उतनी दें और फ़ैन उतना चलाएँ कि जितना बर्ड को कंफर्टेबल रखने के लिए मतलब इनफ हो, ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड करनी है, नीट एंड क्लीन एयर प्रोवाइड करनी है, ना कि हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। टेम्परेचर को हमने मेंटेन करना है हीटर के साथ। फ़ैन को हमने जो चलाना है वो एक तो 5 मिनट का साइकिल है, वो आप लोगों को बस पता है कि वो 5 मिनट के साइकिल के अंदर चलाना है। लेकिन उसका ऑन टाइम जो है ना वो हमने इस तरह से सेट करना है कि हमारी गैसेज़ बाहर निकलें। अच्छा, अब गैसेज़ है क्या? गैसेज़ आपकी लिटर से जो है ना वो प्रोडक्शन हो रही है अमोनिया गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब डिफरेंट किस्म की गैसेज़ हैं। उसमें आप जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है उसकी अ, अमोनिया गैस की, वो आप ना होने दें। अपना लिटर गीला नहीं होने देना, बिल्कुल ड्राई रखना है आपने। और जब आप लिटर ड्राई रखेंगे, अमोनिया की प्रोडक्शन इस हिसाब से नहीं होगी जितनी कि गीले लिटर में होती है, तो आपको फ़ैन उतना ही चलाना पड़ेगा, आपको हीटर ज़्यादा नहीं चलाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि इनलेट ओपनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने कोई कभी भी ये काम नहीं करना कि इनलेट आपने कम खोले हुए हैं या बहुत ज़्यादा खोल दिए जी हम हवा ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं, वो आपने 2 इंच से मिनिमम 2 इंच खोलने हैं। और उसका कंसेप्ट एक बात मेरी याद रखिएगा, जो मिनिमम वेंटिलेशन में सक्सेसफुल अगर आप होना चाह रहे हैं ना कि मैं बड़ी अच्छी वेंटिलेशन दे लूँ, तो उसके लिए आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आपने इनलेट जो खोलने हैं, दोनों साइडों से इनलेट खोलें और सेंटर में आपके रिबन हो। हम उसकी पे भी वीडियो बनाएँगे, आपको दिखाएँगे भी इंशाल्लाह ताला। बहुत कुछ प्लानिंग है, अब ऐसे-ऐसे आगे चलेंगे। अच्छा, जब आपने वेंट इनलेट से हवा अंदर लेके आना, सेंटर में आपके रिबन होने चाहिए और वो रिबन सेंटर तक हवा जाए। मिनिमम वेंटिलेशन का सबसे बड़ा रूल ये है कि वो आपकी हवा हाउस के सेंटर तक जा रही है कि नहीं जा रही। अच्छा, सेंटर तक हवा चली गई, इनलेट हमने खोल दिए, फ़ैन हमने चला दिए। अब हमने माइक्रो लेवल वर्किंग कैसे करनी है? माइक्रो लेवल वर्किंग ये करनी है कि यार हीटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बर्ड एक्सपेंसिव है, वुड है या डीज़ल है, वो इतना उसके कंपैरिज़न में देखा जाए तो कम है। लेकिन आपने हीटर उतना चलाना है कि जितना जो है ना वो उस वक़्त का टेम्परेचर जो है ना जो अंदर चाहिए, मतलब अगर आपका डे 1 पे है तो आपको 32 प्लस चाहिए। तो 32 आपने मेंटेन करना है, ना कि पहले एक दफ़ा 34, 36 तक जाए, फिर आप फ़ैन चला के उसको हीट को बाहर नहीं निकालना प्लीज़। इस बात पे ज़्यादा फ़ोकस करना है कि आपने हीटर चलाना है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और फ़ैन चलाना है उसको हवा बाहर निकालने के लिए। और उसमें दूसरी चीज़ें जो हैं वो इसमें आप ये बात कर सकते हैं कि अपने हाउस की सीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पोल्ट्री में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इंसुलेशन और एक आइसोलेशन। आइसोलेशन तो आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आपने फार्म ले लिया, रेंट पे ले लिया या अपना बना लिया, अब साथ में आबादी है, चलें वो एक अलग टॉपिक है, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन इंसुलेशन आपने बेहतरीन करनी है, अपने हाउस को पैक करना है। वो किस तरह से पैक करना है? आपने पहले शॉपर लगाना है पैडों के ऊपर, उसके बाद तरपाल लगानी है, उसके बाद उसके जो ड्रेन बनी होती है उसके अंदर भी आपने बरादा लिटर जो आप इस्तेमाल वो है बर्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आपने उसके अंदर उसकी फिलिंग करनी है और उसका प्रॉपर टेस्ट करना है फ़ैन चला के वहाँ पे रिबन बांध के कि कोई हवा मिनिमम वेंटिलेशन में ये बात भी हमेशा याद रखिएगा कि जो हवा आपकी इजाज़त के बगैर आ रही है, जो हवा आप जिसको जहाँ जिस जगह से आप अलाउ नहीं कर रहे वहाँ से आ रही है, वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपका एयर फ्लो डिस्टर्ब करेगी,
आपका टेम्परेचर डिस्टर्ब करेगी क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। और हवा वहीं से लेनी है जो आपने इनलेट आपने खोले हुए हैं जितने, वहीं से आपकी हवा है। और हवा को चेक करने के लिए हमेशा जब भी आपने मिनिमम वेंटिलेशन वाले वेंटिलेशन वाले डेज़ में आपने ये हाउस विज़िट करना है, तो उसके ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए कि 2 वेंट्स इनलेट्स हैं जो उसके सेंटर में खड़े हों और आपके कानों को डायरेक्ट ठंडी हवा ना पड़ रही हो और आपको फीलिंग आ रही हो कि आपके ईयर्स जो है ना, टनल में हमेशा आपके एंकल्स आपने फ़ोकस रखना होता है और मिनिमम में आपने हमेशा ईयर्स को अपने फ़ोकस करना होता है कि मेरे ईयर्स को हवा पड़ रही है। और अगर आप नीचे बैठते हैं तो नीचे तक आपको हवा नहीं फ़ील होनी चाहिए। अगर नीचे आपकी हवा आ रही है तो आप अपने इनलेट्स की डायरेक्शन को चेक करें, इनलेट्स की ओपनिंग को चेक करें और अपने फ़ैन जो चल रहा है उसकी जो है ना वो सीएफएम चेक करें। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और 5 वक़्त की नमाज़ लाज़मी अदा करें। खुदा हाफ़िज़।